वेलकम टू द नेचुरल जेम्स ऑफ केन्या। केन्या, जो कि डाइवर्स लैंडस्केप्स का देश है, ग्रेट रिफ्ट वैली में दो स्टनिंग डेस्टिनेशंस दिखाता है, नकुरू और लेक नैवाशा। नकुरू एक बस्टलिंग टाउन, लेक नकुरू नेशनल पार्क का गेटवे है, जो अपने वाइब्रेंट फ्लैमिंगो पॉपुलेशंस और डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है। लेक नैवाशा एक फ्रेश वाटर लेक, बर्ड वॉचिंग, बोटिंग और लेक साइड रिलैक्सेशन के अपॉर्चुनिटीज के साथ एक सीरीन एस्केप देता है। यह आइटिनरी आपको इन सीनिक लैंडस्केप्स के थ्रू एक कैप्टिवेटिंग 5-डे जर्नी पे ले जाएगा, आपको नेचुरल ब्यूटी और वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स में इमर्स कर देगा। जिस मोमेंट आप अराइव होते हैं, आपको अफ्रीकन सन की वार्मथ और लोकल्स की वेलकमिंग स्माइल्स ग्रीट करेंगी। The air is alive with the sounds of nature, from the chirping of birds to the rustling of leaves in the gentle breeze. अपने आप को वाइल्ड लाइफ की अबंडेंस से अमेज्ड होने के लिए तैयार कीजिए, जो इन एरियाज को घर बुलाते हैं। ग्रेसफुल जिराफ्स और ज़ेब्रास से लेकर स्टेल्थी लेपर्ड्स और मैजेस्टिक लायंस तक, चाहे आप एडवेंचर, रिलैक्सेशन या नेचर के साथ डीपर कनेक्शन ढूंढ रहे हो, नकुरू और लेक नैवाशा के पास हर ट्रैवलर को ऑफर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। आपका जर्नी शुरू होता है नकुरू में, जहां आप वाइब्रेंट मार्केट्स में लोकल कल्चर में खुद को इमर्स कर सकते हैं और डिलीशियस केनियन क्विजीन का स्वाद ले सकते हैं। यह टाउन प्रसिद्ध लेक नकुरू नेशनल पार्क, जो कि बर्ड वॉचर्स और वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट दोनों के लिए एक हेवन है, को एक्सप्लोर करने के लिए बेस का काम करता है। बस थोड़ी सी ड्राइव की दूरी पर लेक नैवाशा एक ट्रैंक्विल रिट्रीट देता है, जहां आप शोर्स के पास अनवाइंड कर सकते हैं, ब्रेथ टेकिंग व्यूज और पानी के जेंटल लैपिंग से घिरे हुए। चाहे आप अपने दिन गेम ड्राइव्स, नेचर वॉक्स पे बिताना चूज करें या सिंपली लेक्स की ट्रैंक्विलिटी को सोक अप करें, यह आइटिनरी एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस का प्रॉमिस करता है। मेमोरीज बनाने के लिए तैयार हो जाइए, जो लाइफ टाइम तक रहेंगी, जब आप नकुरू और लेक नैवाशा के थ्रू इस इनक्रेडिबल जर्नी को एम्बार्क करते हैं। थ्रिलिंग वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर से लेकर झील के किनारे पीसफुल मोमेंट्स तक, हर दिन केन्या की नेचुरल हेरिटेज के वंडर्स को डिस्कवर करने का एक अपॉर्चुनिटी है। तो अपने बैग पैक कीजिए, अपनी बिनोक्यूलर्स पकड़िए और ब्यूटी से कैप्टिवेटेड होने के लिए तैयार हो जाइए, जो इन ईस्ट अफ्रीकन जेम्स में आपका इंतजार कर रही है। आपका एडवेंचर शुरू होता है नकुरू में, जहां आप अराइव होंगे और अपने अकोमोडेशन में सेटल होंगे। थोड़ा समय रिलैक्स करने के लिए और इस वाइब्रेंट टाउन के एटमॉस्फेयर को सोक इन करने के लिए निकालें। दोपहर में लेक नकुरू नेशनल पार्क, जो कि बर्ड लाइफ के रिमार्केबल अरे के लिए एक सैंक्चुअरी है, के लिए एक सीनिक ड्राइव पे एम्बार्क करें। अमेज्ड होने के लिए तैयार हो जाइए जब आप फ्लेमिंगोस के वास्ट फ्लॉक्स को विटनेस करते हैं। उनके पिंक ह्यूज झील की सरफेस को पेंट करते हैं। लेक नकुरू अपने इंप्रेसिव फ्लेमिंगो पॉपुलेशन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मिलियंस में नंबर कर सकते हैं। ये ग्रेसफुल बर्ड्स एक ब्रेथ टेकिंग स्पेक्टिकल क्रिएट करते हैं जब ये मैसिव फ्लॉक्स में गैदर होते हैं। उनके पिंक प्लूमेज ब्लू वाटर के अगेंस्ट एक वाइब्रेंट कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उनके यूनिक फीडिंग हैबिट्स को नोटिस कीजिए। झील से एल्गे और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर करने के लिए अपने स्पेशलाइज्ड बीक्स का यूज करते हुए अपने फ्लेमिंगो एनकाउंटर के बाद पार्क की अपनी एक्सप्लोरेशन को कंटिन्यू कीजिए, बाकी वाइल्ड लाइफ पर नजर रखते हुए, जो इस डिवर्स इकोसिस्टम में इनहैबिट करते हैं। लेक नकुरू नेशनल पार्क एनिमल्स की एक वैरायटी का घर है। रॉथचाइल्ड्स जिराफ्स, ब्लैक एंड व्हाइट राइनोज, लायंस, लेपर्ड्स और बर्ड स्पीसीज की एक बड़ी संख्या सहित आपका गाइड पार्क के इकोसिस्टम और एनिमल्स, जो इसे घर बुलाते हैं, के बारे में फैसिनेटिंग इंसाइट्स शेयर करेगा। जैसे ही दिन ढलने लगता है, पार्क के सीनिक लुकआउट पॉइंट्स की तरफ अपना रास्ता बनाइए, जहां आप झील और आसपास के लैंडस्केप्स के पैनोरामिक व्यूज का आनंद ले सकते हैं। रिफ्ट वैली के ऊपर सनसेट की स्टनिंग फोटोग्राफ्स कैप्चर कीजिए, आसमान को वाइब्रेंट ह्यूज में पेंट करते हुए। नकुरू वापस आइए, जहां आप एक डिलीशियस डिनर का आनंद ले सकते हैं और दिन के एडवेंचर्स के बारे में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आज का दिन लेक नकुरू नेशनल पार्क के पूरे स्प्लेंडर को एक्सपीरियंस करने के लिए डेडिकेटेड है। नाश्ते के बाद एक फुल डे गेम ड्राइव पे एम्बार्क कीजिए, पार्क में और अंदर वेंचर करते हुए इसके हिडन जेम्स को डिस्कवर करने के लिए और इसके डाइवर्स वाइल्ड लाइफ इनहैबिटेंट्स से एनकाउंटर करने के लिए। पार्क का वेरिड टेरेन, ग्रासलैंड्स और अकेशिया वुडलैंड से लेकर रॉकी हिलसाइड्स तक स्पीसीज के एक वाइड अरे को हैबिटेट प्रोवाइड करता है।
अपना कैमरा तैयार रखिए जब आप पार्क के आइकॉनिक रेजिडेंट्स को सर्च करते हैं, इंडेंजर्ड रॉथस्चाइल्ड्स जिराफ सहित, जो अपने डिस्टिंक्टिव मार्किंग्स जो उसके पैरों तक एक्सटेंड होते हैं से पहचाने जाते हैं। ये जेंटल जायंट्स देखने लायक होते हैं जब ये एकेशिया ट्रीज के बीच ग्रेसफुली ग्रेज करते हैं। बाकी एनिमल्स की आवाजों को ध्यान से सुनिए, जैसे एलिफेंट्स का ट्रम्पेटिंग, बाबून्स का चैटरिंग या बर्ड्स ऑफ प्रे की ईरी कॉल्स। जैसे ही आप पार्क को एक्सप्लोर करते हैं, आपका गाइड लोकल फ्लोरा एंड फौना के बारे में अपना नॉलेज शेयर करेगा, इस इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस में इंसाइट्स प्रोवाइड करते हुए। चुनौतियों के बारे में जानिए जो कंजर्वेशनिस्ट्स फेस करते हैं इन एनिमल्स और उनके हैबिटेट्स को फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रोटेक्ट करने में। हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए एनिमल्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करने का, उनकी ब्यूटी और ग्रेस को अपने लेंस के थ्रू कैप्चर करते हुए। अपने गेम ड्राइव के दौरान पार्क के पिकनिक साइट्स पर जरूर रुकिए, जहां आप नेचर्स ब्यूटी से घिरे हुए एक लेजरली लंच का आनंद ले सकते हैं। ताजी हवा और सीरीन एटमॉस्फेयर एक ट्रूली मेमोरेबल डाइनिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप अपनी एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू करते हैं, इलूसिव लेपर्ड पर नजर रखिए, जिसे अक्सर पेड़ों में लाउंजिंग करते हुए या स्टेल्थीली अपने शिकार को स्टॉकिंग करते हुए देखा जाता है। अपने वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स की अनफॉरगेटेबल मेमोरीज से भरे हुए लेट आफ्टरनून में नकुरू वापस आइए। नाश्ते के बाद नकुरू को विदाई दीजिए और लेक नैवाशा, जो कि अपनी ट्रैंक्विल ब्यूटी और बर्ड लाइफ की अबंडेंस के लिए जाना जाता है, के लिए एक सीनिक ड्राइव पे एम्बार्क कीजिए। जैसे ही आप झील के पास पहुंचते हैं, आपको पानी के स्टनिंग व्यूज ग्रीट करेंगे, जो अफ्रीकन सन के नीचे ग्लिस्निंग कर रहा है, लश वेजिटेशन और रोलिंग हिल्स से घिरा हुआ। झील के पास अपने अकोमोडेशन में सेटल हो जाइए और थोड़ा समय रिलैक्स करने और पीसफुल एटमॉस्फेयर को सोक इन करने के लिए निकालें। लेक नैवाशा नेचर एंथुसियास्ट्स और जो एक रिलैक्सिंग एस्केप ढूंढ रहे हैं, उनके लिए एक्टिविटीज की एक रेंज ऑफर करता है। झील के अक्रॉस एक बोट ट्रिप पे एम्बार्क कीजिए, जिससे आप हिपोस जो पानी में वॉलोविंग कर रहे हैं, उनके क्लोज तक पहुंच सकते हैं, और बर्ड स्पीसीज की एक वैरायटी जो इस एरिया को घर बुलाते हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक यूनिक पर्सपेक्टिव के लिए क्रेसेंट आइलैंड, जो कि झील पर सिचुएटेड एक प्राइवेट गेम सैंक्चुअरी है, पर एक गाइडेड वॉकिंग सफारी लेने के बारे में सोचें। यहाँ आप ज़ेब्रास, जिराफ्स और वाइल्ड बीस्ट के बीच बिना किसी गाड़ी के बैरियर्स के घूम सकते हैं, इनक्रेडिबल फोटो अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हुए। यह आइलैंड बर्ड वॉचर्स के लिए भी एक हेवन है, जहां 400 से ज्यादा स्पीसीज रिकॉर्डेड किए गए हैं। दोपहर में एल्सामीर कंजर्वेशन सेंटर, जो कि दिवंगत जॉय एडम्सन, बॉर्न फ्री के ऑथर का फॉर्मर होम था, विजिट करने के बारे में सोचें। उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स और एल्सा द लायनेस की कहानी के बारे में जानिए। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, झील के किनारे एक सीरीन स्पॉट ढूंढिए और विटनेस कीजिए आसमान को वाइब्रेंट कलर्स के कैनवस में ट्रांसफॉर्म होते हुए। अपने दिन की शुरुआत एक इनविगोरेटिंग हाइक के साथ माउंट लोंगोनॉट, जो कि एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है, जो ग्रेट रिफ्ट वैली के पैनोरामिक व्यूज ऑफर करता है, पर करें। क्रेटर रिम तक हाइक में लगभग 1 से 2 घंटे लगते हैं, आपके फिटनेस लेवल के ऊपर डिपेंड करते हुए। जैसे ही आप असेंड करते हैं, चेंजिंग लैंडस्केप्स का आनंद लीजिए, डेंस फॉरेस्ट से लेकर रॉकी आउटक्रॉप्स तक, और वाइल्ड लाइफ पर नजर रखिए जो आपके रास्ते में क्रॉस कर सकते हैं। एक बार जब आप रिम तक पहुंच जाते हैं, आपको नीचे क्रेटर के और रिफ्ट वैली के वास्ट एक्सपेंस जो आपके सामने स्ट्रेच कर रहा है, उसके ब्रेथ टेकिंग व्यूज से रिवॉर्ड किया जाएगा। अपने हाइक के बाद पहाड़ के बेस तक वापस आइए और एक वेल डिजर्व्ड लंच का आनंद लीजिए। दोपहर में क्रेसेंट आइलैंड, जो कि लेक नैवाशा पर सिचुएटेड एक प्राइवेट गेम सैंक्चुअरी है, के लिए एक बोट ट्रिप पे एम्बार्क कीजिए। क्रेसेंट आइलैंड इसलिए यूनिक है क्योंकि यह वॉकिंग सफारीज अलाउ करता है, रेजिडेंट वाइल्ड लाइफ के साथ अप क्लोज एंड पर्सनल होने का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ज़ेब्रास, जिराफ्स, वाटर बग्स और गजेल्स के बीच घूमिए, इस पीसफुल एनवायरनमेंट में उनके नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हुए। यह आइलैंड बर्ड स्पीसीज की एक वैरायटी का भी घर है, जो इसे बर्ड वॉचर्स के लिए एक पैराडाइज बनाता है। लेट आफ्टरनून में अपने लेक साइड अकोमोडेशन पर वापस आइए और पानी के पास रिलैक्स कीजिए, दिन के एडवेंचर्स के बारे में रिफ्लेक्ट करते हुए।